नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल कोड सीक्रेट पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बनाने वाले हैं एक टाइमर एप्लीकेशन, सिमिलर सा जो अपने मोबाइल में होता है। टाइमर स्टार्ट करने से अपने को टाइम दिखाता है कि हमने जो स्टार्ट किया और अभी जो टाइम चल रहा है, कितना टाइम हमने कवर कर लिया है। तो ये टाइमर एप्लीकेशन अपन बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और दोस्तों, ये सीरीज है जावास्क्रिप्ट, HTML एंड CSS की, जहाँ पर मैं बहुत सारे सिंपल प्रोजेक्ट्स अपलोड करता जा रहा हूँ और एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ किस तरीके से लेआउट बनाते हैं और फिर कोड को कैसे कवर करते हैं, लिखते हैं और फिर डिबग भी करते हैं अगर अपने को कोई दिक्कत आती है तो। आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर ही चेकआउट करें। मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी भी अवेलेबल हैं और आने वाले दिनों में मैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं अपलोड करने वाला हूँ। हर एक प्रोजेक्ट अपने में यूनिक है और कुछ ना कुछ एक नई फंक्शनैलिटी के साथ मैं ऐड करके बताता चलता हूँ कि ताकि कोई एक नया कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आज के इस वीडियो में जो अपन देखने वाले हैं, ये टाइमर एप्लीकेशन बनाएंगे। इसका लेआउट कुछ इस प्रकार होने वाला है कि अपने को टॉप में टाइम शो हो रहा होगा और उसके नीचे 3 बटन शो हो रहे होंगे। फर्स्ट बटन होगा अपने को स्टार्ट करने के लिए, दूसरा बटन होगा टाइमर को स्टॉप करने के लिए और तीसरा बटन होने वाला है रिसेट करने के लिए। कि रिसेट का मतलब ये है कि जब उस बटन पे क्लिक करेंगे तो टाइमर 0 पे सेट हो जाएगा। हमने स्टॉप भी कर दिया, उसका टाइम 0 पे सेट हो गया। तो इस प्रकार से कुछ हमारा टाइमर होने वाला है। आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे अगर आपने यूज़ किया है टाइमर को। अगर नहीं भी यूज़ किया तो मैं जब आप इसको डिज़ाइन करूँगा तो उसे पता लग जाएगा। इस वीडियो में बने रहें आप टिल एंड तक। मेरा प्रोजेक्ट बनाने का कुछ तरीका होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं आपको लेआउट समझाता हूँ, क्या अप्रोच होता है, फिर उसके बाद मैं कोड लिखता हूँ। कोड लिखने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा किस प्रकार इस कोड का वर्क फंक्शनैलिटी कैसे हो रहा है। मैं जावास्क्रिप्ट कोड को समझाऊँगा कि कैसे वर्क कर रहा है और फिर आप उसको देख पा रहे होंगे कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। तो मोर ओवर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। मैं इस पे फ़ोकस ये करना चाह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट मेनली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस वीडियो से आप जावास्क्रिप्ट के अलग-अलग फंक्शनैलिटी को कवर कर रहे होगे। यहाँ पे मैं सेट इंटरवल, क्लियर इंटरवल, जो अपने पास बिल्ट इन मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट के, मैं उसका यूज़ कर रहा हूँगा। और ऐसे-ऐसे रिलेटेड जब प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे, आप जब सीनियर डेवलपर बन जाओगे, तो ऐसे-ऐसे फंक्शनैलिटी आपको बहुत यूज़ करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे अगर आपका डाउट क्लियर होगा, आपने यूज़ कभी किया होगा, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये चीज़। और आप इस प्रोजेक्ट को आप अपने गिटहब रिपॉज़िटरी में भी ऐड कर लेना, ताकि आपके प्रोफ़ाइल में कुछ तो प्रोजेक्ट्स होना चाहिए जो आपने खुद से डिज़ाइन किया है। मैंने एक्सप्लेन किया और आपने उसको समझा और फिर आपने कोड को अपलोड किया है। तो आप किसी को भी दिखा सकते हो। अगर कोई पूछ दे कि भाई तुमने ये कैसे डिज़ाइन किया है? ज़रा मुझे समझा के दिखाओ। तो मैंने आपको क्लियरली समझाया, आप ईज़िली उसे बता सकते हो। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि आप कोड को कॉपी करने पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना। अगर आप चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली बात ये होती है कि आज आप कोड कॉपी करने के साथ-साथ वीडियो को देख रहे हो तो टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। कभी-कभी लिंक टूट जाता है। तो इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पे फ़ोकस फ़ोकस करो, किस प्रकार मैं कोड लिख रहा हूँ, एंड देन आपको ये जितने भी कोड हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। गिटहब का लिंक दे दूँगा। वहाँ से आप ईज़िली डाउनलोड कर लेना। जितने भी कोड्स हैं अवेलेबल वहाँ पे होंगे। आपको मैं वो लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना कोड को। तो आइए चलते हैं, बिना किसी देरी के आप स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली हमारा टाइमर एप्लीकेशन। और अगर आपको बेसिक नॉलेज है HTML CSS की तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, वहाँ से आपको भी क्लियर चीज़ें हो जाएँगी। अगर आपको मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊँगा कि यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है, यहाँ मैंने क्यों यूज़ किया है इस फंक्शन का, ठीक है? तो मैंने लेआउट आपको समझा दिया है कि लेआउट क्या होने वाला है। हमारे पास एक टाइम शो हो रहा होगा टॉप में, सेकंड्स, आवर्स एंड मिनट्स, ये 3 फॉर्मेट जो हमारे पास टाइम शो होता है वो। उसके नीचे अपने पास होने वाला है 3 बटन्स और फिर इस बटन के फंक्शनैलिटी पर ऐड करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के VS कोड एडिटर में। मैंने VS कोड एडिटर खोल लिया है। अपन इसी में यूजुअली बेसिकली अपन कोड लिखते हैं। तो मैंने ये अ, ओपन कर लिया हुआ है VS कोड एडिटर। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन हैं जो आपको ज़रूर ही इंस्टॉल कर लेना चाहिए। स्टार्टिंग और वेरी बेसिक एक्सटेंशन मैं आपको ये बताऊँगा, प्रेफ़र करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप लाइव सर्वर ज़रूर ही डाउनलोड कर लें, क्योंकि ईज़िली अपन इस VS कोड एडिटर से प्रोजेक्ट को रन कर पा रहे होते हैं और ईज़िली डिबग हो रहा होता है। अपने को बार-बार उस ब्राउज़र को रिफ्रेश नहीं करना होता है। तो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर टाइमर्स नाम का, और यहाँ पे मैं
3 फाइल बनाने वाला हूँ। पहली फाइल हमारी होने वाली है index.html, जहाँ पे अपन एचटीएमएल के कोड लिख रहे होंगे। दूसरी फाइल होने वाली है हमारी style.css, जहाँ पर स्टाइलिंग के जो कोड है, सीएसएस के कोड वो अपन लिख रहे होंगे। एंड देन लास्टली जावास्क्रिप्ट की फाइल भी हमने क्रिएट कर ली है, क्योंकि इसमें जो मेन कोड लॉजिक है, जो प्रोग्रामिंग के लॉजिक है, वो अपन लिख रहे होंगे यहाँ पर। तो मैं हर अलग-अलग फ़ाइल मैंने क्रिएट की है, इसलिए क्योंकि अपन ये नहीं चाहते हैं कि एक ही फ़ाइल में, एचटीएमएल फ़ाइल में जितने भी कोड हैं, स्टाइलिंग के भी कोड और जावास्क्रिप्ट के भी कोड, वो मैं साथ ही ऐड कर दूँ, इससे मैशअप हो जाता है। कभी-कभी अपने को डिबग करने में दिक्कत होती है कि कौन-सी लाइन कहाँ पे एंड कर रही है, तो फ्रेश कोड अपन लिखना चाहते हैं। और ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि हर एक अलग-अलग लैंग्वेज के कोड को अलग-अलग जगह आप स्टोर करो और फिर उसको लिंक कर लो। तो मैं आपको दिखाऊँगा किस प्रकार अपन स्टाइल जो सीएसएस फ़ाइल है उसको ऐड करते हैं और जावास्क्रिप्ट फ़ाइल को ऐड करते हैं और फिर हमारा काम कैसे होता है। तो आइए चलते हैं एचटीएमएल फ़ाइल में। यहाँ पर बेसिकली अपने को सारा कोड लिखना नहीं होता है। एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क लिख करके अगर आप एंटर हिट करते हो, तो अपने को ये बॉयलर कोड मिल जाता है। ये इतने ही कोड चाहिए होते हैं अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। यहाँ पे अपने को टाइटल मिल जाता है, तो टाइटल मैं चेंज करने वाला हूँ। इस यहाँ पे टाइटल चेंज करके मैं लिखने वाला हूँ टाइमर, एंड देन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये करना चाहूँगा कि ये जितनी फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, बनाई है, उसको मैं लिंक करना चाहूँगा। तो सीएसएस फाइल अपन लिंक कर रहे हैं और style.css फाइल इस फाइल का नाम भी है। तो चलो ये अटैच हमने कर लिया। अब बचती है हमारी एक और फाइल, स्क्रिप्ट फाइल, जो जेएस की फाइल है। मैं उसको भी ऐड कर लेता हूँ ताकि अपने को एट द एंड कोई दिक्कत ना हो, है ना? तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि अपने पास होने वाला है एक हेडर जहाँ पे लिखा होगा दोस्तों टाइमर। उसके नीचे एक होने वाला है अपने को जो टाइमर शो हो रहा होगा फॉर्मेट में, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। एंड एट द एंड उसके नीचे अपने पास होने वाले हैं 3 बटन्स, जिसमें स्टार्ट, स्टॉप एंड रीसेट बटन होने वाला है। तो आइए, बहुत ही सिंपल सा है, आपको लेआउट समझ में आ गया होगा किस प्रकार होने वाला है। तो हेडिंग के लिए सिंपली अपन यूज़ करते हैं H1 टैग, यहाँ पे डालने वाले हैं टाइमर, एंड देन फिर एक डिव क्रिएट करते हैं दोस्तों। इस डिव में अपन टाइम डालने वाले हैं, जो स्टार्ट अभी टाइम चल क्या रहा है, 5 सेकंड्स हो गए हैं या 10 मिनट्स हो गए हैं या 6 आवर्स हो गए हैं, ठीक है? तो इस हेडिंग में अभी अपन स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। स्टार्टिंग में अपन कुछ भी नहीं डालें, इसकी आईडी बस मैं डाल देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर के जो टेक्स्ट वगैरह होने वाले हैं, वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपन यहाँ पे डायनामिकली डालने वाले हैं। तो आपको मैं दिखाऊँगा, अभी मैंने कुछ भी टेक्स्ट नहीं डाला, लेकिन टेक्स्ट अपने को शो होने वाला है वहाँ पर। तो टाइमर के लिए तो टाइम जो शो होगा उसके लिए मैंने डिव एक क्रिएट कर लिया है। अब दूसरा डिव अपन क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे अपने पास बटन 3 बटन होने वाले हैं उसके लिए। तो एक डिव क्रिएट करता हूँ दोस्तों, इसमें मैं बटन डालने वाला हूँ। मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 3 लिखूँगा, अपने को 3 बटन चाहिए। मल्टी स्टार मार्क लिख करके अगर आप जितने भी आपको बटन चाहिए, जो भी एलिमेंट चाहिए, स्टार और उतने नंबर डालोगे, आपको उतने एलिमेंट आपको मिल जाएँगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि अपने को 3 बटन मिल गए एक साथ। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इसको भी मैं नीचे ले आता हूँ। हर एक बटन के टेक्स्ट को मैं चेंज कर लेता हूँ अपने फंक्शनैलिटी के हिसाब से। स्टार्ट एंड देन स्टॉप, है ना? स्टॉप, ये स्टॉप बटन होने वाला, और ये बटन होने वाला एट द एंड रीसेट बटन, है ना? परफेक्ट। ये जितने भी बटन है, इसमें मैं क्या करूँगा दोस्तों, ऑन क्लिक फंक्शनैलिटी लगाने वाला हूँ। ऑन क्लिक से आपका कंसेप्ट थोड़ा-सा क्लियर ये हो रहा होगा कि जब अपन बटन पे क्लिक करेंगे, तो वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी ही ट्रिगर करे। अगर मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो टाइमर स्टार्ट हो जाना चाहिए, है ना? सेकंड्स बढ़ते जाते हैं, 5 सेकंड, 6 सेकंड ऐसे बढ़ते जाते हैं। अगर मैं स्टॉप बटन पे क्लिक करूँ, तो टाइमर रुक जाना चाहिए। वो टाइमर वहीं तक रहना चाहिए जहाँ तक हमने टाइम कवर किया। अगर 5 सेकंड्स तक हमने टाइमर को चलाया है, तो 5 सेकंड तक ही हमारा रहना चाहिए। रीसेट बटन पे जब अपन क्लिक करेंगे, तो वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स की जितने भी वैल्यू हैं, वो 0 हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं ये लिख के दिखाता हूँ कि मैं ऑन क्लिक यहाँ पे फंक्शनैलिटी डालने वाला हूँ। तो ऑन क्लिक, ठीक है? यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट फाइल में फंक्शन बनाऊँगा ऑन क्लिक। अभी के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं आपको दिखाऊँगा कि उस फंक्शन में क्या कोड होने वाला है ना? मैं अभी के लिए ये स्टार्ट हो गया, ये हो गया अपना स्टॉप, एंड ये होने वाला है अपना रीसेट। तो ऑन क्लिक मेथड से यहाँ पे अपन कॉल कर पा रहे होंगे। जैसे यूज़र बटन पे क्लिक करेगा, तो ये जो अपने पास मेथड है, ये फंक्शन है, ये कॉल हो जाएगा और कैलकुलेशन उसी प्रकार हो रही होंगी। ठीक है? तो अभी तो हमने ये डिज़ाइन किया। अगर मैं आपको ले चलूँ ब्राउज़र में, तो अभी आपको बहुत ही बेकार सा यूआई आपको दिख रहा होगा, मज़ा भी नहीं आएगा आपको देखने में। मैंने रन कर दिया है इस प्रोजेक्ट को, यहाँ पे लाइव गो लाइव से वो अपने आप पास ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे दिख गया। आप देख पा रहे होंगे, अभी अपने को मज़ा नहीं आ रहा है। अब ये मज़ा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि
हमने स्टाइलिंग ऐड नहीं करी है, तो फटाफट से स्टाइलिंग कर ऐड कर लेते हैं। मैंने इस वेरी स्टार्टिंग में मैंने क्या कर लिया कि एक आईडी डाल दी है। इस आईडी से अपने को फ़ायदा ये होने वाला है कि यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड हो पा रही होगी। यहाँ पे टारगेट करेंगे और अपना स्टाइल ऐड हो जाएगा। तो फटाफट से चलते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल में और यहाँ पे अपन ऐड करते हैं कोड को, सी एस एस का जो कोड होने वाला है। तो मैं ये लिखता हूँ बॉडी। बॉडी में क्या बेसिकली मैं करूँगा, बैकग्राउंड कलर को चेंज करूँगा। बैकग्राउंड कलर चेंज क्या होने वाला है दोस्तों, F2 लिखता हूँ मैं, F2 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 है ना, ये व्हाइट कलर का होने वाला बैकग्राउंड। एंड देन फिर फॉन्ट फैमिली में डालता हूँ। फॉन्ट फैमिली क्या होने वाली है इसकी, तो एरियल एंड सेंस सेरिफ। ठीक है, दैट्स इट, है ना। तो बॉडी के लिए मैंने डाल दिया, जो बॉडी टैग जो मेन हमारा स्क्रीन होने वाला है उसके लिए मैंने कलर चेंज कर दिया और फॉन्ट फैमिली को भी चेंज कर लिया। जो H1 टैग है जहाँ पे हमने लिखा है टाइमर, उसके लिए क्या करता हूँ मैं, टेक्स्ट को सेंटर में ले आता हूँ। स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था कि टेक्स्ट सेंटर में नहीं है, लेफ्ट अलाइन है। और इसके कलर को भी मैं चेंज करके मैं क्या डाल देता हूँ, हैश टैग 333, है ना। ये कलर हमने ऐसा सोचा कि इस कलर, ऐसा कलर अपने को डालना चाहिए। टाइमर जो अपने पास ये डिव है जहाँ पे टाइम शो हो रहा होगा, उसके लिए मेनली अपने को थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करनी होगी कि जो टाइमर होगा वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमने बना दिया। मार्जिन इसकी क्या होने वाली है, जो जहाँ पे अपने को टाइम शो हो रहा होगा, 0 एंड देन ऑटो, है ना। एंड फिर अपने पास विड्थ भी डालते हैं दोस्तों। विड्थ क्या होने वाली है इसकी, 80% डाल देते हैं। जो इसके पेरेंट डिव है उसके 80% इसको कवर करना है। पैडिंग क्या होने वाला है बेसिकली हमारे पास, तो 10 पिक्सल, है ना। अभी जब मैं कोड लिख लूँगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या चेंजेस अपने को दिखे हैं अभी तक। फ़ॉन्ट साइज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 50 पिक्सल लिख लेता हूँ ताकि आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड वो सभी साइज़ में बड़ी दिख जाए, है ना। टेक्स्ट लाइन मैं लिख देता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर करता हूँ कि जितने भी आवर, मिनट, सेकंड वाला टेक्स्ट है वो अपने को सेंटर में आ जाए, सेंटर में दिखे। बॉर्डर में लिखता हूँ दोस्तों 1 पिक्सल एंड सॉलिड एंड देन ग्रे कलर, है ना। ठीक है। और फिर बॉर्डर रेडियस में डालता हूँ इसमें। बॉर्डर रेडियस क्या होने वाला है कि राउंड राउंड जो कर्व है हमारा, वो जो डिव है वो थोड़ा सा बढ़िया सा कर्व हो जाए, राउंडेड कर्व हो जाए, ये भी दिख जाए। अगर मैं इसको सेव करूँ, ले चलूँ आपको फिर से ब्राउजर में, तो आप देख पा रहे होंगे कि अपने पास ऐसा कुछ आ रहा है। ये जो हेडर है टाइमर, वो अपने पास सेंटर अलाइंड हो गया और ये जो बॉक्स है ये भी अपने पास ये 80% विड्थ लेकर के और अपने पास कुछ इस प्रकार का दिख रहा है ना। हमने तो इस div का जो है हमने ये कुछ ऐसा सेटिंग हमने किया हुआ है। अभी तक इसमें टेक्स्ट कुछ भी नहीं है, ये डायनामिकली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करेंगे। आइए चलते हैं अब अपन ये जो इनर div है इसमें अपन थोड़ी-सी आईडी डालते हैं दोस्तों। इसमें एक आईडी ऐड करेंगे ताकि ताकि स्टाइलिंग ऐड हो, स्टाइलिंग लिख पा रहे होंगे अपन स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल में। तो यहाँ पे मैं आईडी के बजाय मैं लिख लेता हूँ क्लास। ठीक है, क्लास से भी अपन स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। ये सेलेक्टर्स हैं, आईडी सेलेक्टर एंड क्लास सेलेक्टर। यहाँ पे लिखता हूँ बटन कंटेनर, क्योंकि इसमें बटन ही हैं सारे, है ना। इस आईडी को मैं कॉपी करता हूँ और ले चलता हूँ आपको स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल में, और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वाले कंटेनर में कौन सी स्टाइलिंग होने वाली है। तो ये क्लास है इसलिए डॉट एंड देन उस क्लास का नाम, है ना। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ क्या क्या होने वाली है स्टाइल अपनी। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूँगा दोस्तों, ये जो बटन कंटेनर है इसके डिस्प्ले को मैं कर दूंगा फ्लैक्स, है ना। डिस्प्ले को करूंगा फ्लैक्स, और ये जो जितने आइटम्स होंगे बटन के आइटम्स, उसको मैं क्या कर दूंगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे क्या होगा, जितने सारे बटन वो सेंटर में चले जाएंगे। और अलाइन आइटम भी कर देता हूँ, ये भी सेंटर हो जाएगा हमारा। और एंड देन फिर फ्लैक्स रैप करते हैं इसको। फ्लैक्स रैप क्या करेंगे दोस्तों, रैप कर देते हैं। कुछ स्टाइलिंग है जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। जब मैं इस कोड को फिर से मैं ब्राउज़र में आपको दिखाऊँगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो मैंने बटन कंटेनर में भी मैंने ऐड कर लिया। मैं आपको ले चलता हूँ ब्राउज़र में। आप देख पा रहे होंगे कि सारे बटन अपने पास एक साथ यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना? तो थोड़ा-सा बढ़िया अपने को थोड़ी-सी स्टाइलिंग ऐड कर दी है, बढ़िया दिख रहा है हम लोगों को, है ना? अब मैं बटन में ऐड करता हूँ। सारे बटन में स्टाइलिंग एक जैसी होने वाली है, इसलिए मैंने बटन डायरेक्टली ले लिया। वैसे आप अगर आपके पास डिफरेंट फंक्शनैलिटी वाली बटन्स है और कलर आप चाहते हो डिफरेंट, तो आप उसी प्रकार से आईडी के साथ या क्लास के साथ अपने हिसाब से आप स्टाइल ऐड करना। ठीक है, हैशटैग 333, है ना। ये हो गया बैकग्राउंड कलर। कलर इसके अंदर का जो टेक्स्ट का कलर होने वाला है बटन का, वो होने वाला है हैशटैग FFF, यानी वाइट। एंड देन
पैडिंग में डालता हूँ दोस्तों, पैडिंग क्या होने वाली है बेसिकली, तो 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल, ये शॉर्ट हैंड है टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट के लिए। बॉर्डर में डालता हूँ नन, इससे क्या होगा कि अपने पास बॉर्डर कुछ नहीं दिखने वाला उस बटन का। एंड बॉर्डर रेडियस में डालता हूँ दोस्तों, बॉर्डर रेडियस क्या होने वाला है अपने पास, तो 5 पिक्सल, बटन थोड़ा सा कर्व शेप में दिख जाए अपने को। एंड देन कर्सर, मैं स्टाइलिंग पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, फिर भी मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर देता हूँ ताकि बढ़िया लगे, है ना। कर्सर मैंने पॉइंटर डाल दिया, इस कर्सर पॉइंटर डालने से क्या होगा कि वो हैंड वाला सिंबल अपने को दिख जाएगा। एंड 10 पिक्सल, एंड उसके बाद एक लास्ट सा कोड जो होने वाला है फॉन्ट साइज, है ना। जो टेक्स्ट जो है बटन के अंदर का टेक्स्ट है उसके फॉन्ट साइज को हमने इंक्रीज कर दिया। और अब आपको मैं एक लेक्चर के दिखा, देखो बहुत बहुत ही कूल सा दिख रहा है ना, टाइमर, हेडिंग एंड ये बटन का कलर, और बहुत बढ़िया सा कर्व सा दिख रहा है। तो हमने लेआउट हमने डिजाइन कर लिया है। अब बात आती है अपने को फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, जावास्क्रिप्ट फाइल में चलेंगे और वेरी स्टार्टिंग अपन यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने ये जो फंक्शंस कॉल किए हैं, स्टार फंक्शन, स्टॉप फंक्शन, रीसेट फंक्शन, ये जो भी फंक्शन है उसके लिए मैं कोड लिखूंगा और मैं फिर कोड समझाऊंगा कि क्या हो क्या रहा है। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ दोस्तों, टाइमर, अभी के लिए मैं इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं डालता हूँ। सेकंड्स भी एक क्रिएट करता हूँ, जहाँ पे मैं एक डिक्लेयर कर लिया मैंने सेकंड्स, एंड यहाँ पे वैल्यू भी मैंने 0 असाइन कर दिया है। एक फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ स्टार्ट, जहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगा, आई मीन फंक्शन कॉल होगा। और इस फंक्शन में बेसिकली क्या होगा, टाइमर के वैल्यू को अपन यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। एक सेट इंटरवल अपने पास फंक्शन होता है, उस फंक्शन में एक कॉल बैक फंक्शन अपने को पास करना होता है, अपडेट, अपडेट टाइमर। ये क्या करेगा, इस फंक्शन को हर 1 सेकंड पे क्या करेगा, हर 1 सेकंड पे कॉल करता रहेगा। इस लाइन का मतलब मैं समझा देता हूँ। उससे पहले मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा विद द नेम क्या, अपडेट टाइमर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन, क्योंकि मैंने एक फंक्शन को कॉल किया तो मैं चाहता हूँ कि कोई दिक्कत ना, एरर ना आए, इसलिए मैं पहले ही डिक्लेयर कर लेता हूँ उस फंक्शन को, फंक्शन अपडेट टाइमर। और यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों बेसिकली, तो अभी के लिए मैं इस फंक्शन को ऐसे डिक्लेयर करके छोड़ देता हूँ। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्टॉप वाले फंक्शन में, फंक्शन स्टॉप। और यहाँ पे क्या होने वाला है, स्टॉप में बेसिकली क्या करेंगे दोस्तों, अपन क्लियर क्लियर इंटरवल कर देंगे टाइमर। टाइमर में बेसिकली क्या होगा, अपने पास एक आईडी स्टोर होगी, जब भी अपना टाइमर स्टार्ट होगा उसके लिए एक आईडी स्टोर होगी। अब एक फंक्शन हमारे पास और रहता है रीसेट, रीसेट करने से क्या होगा कि टाइमर की जो जितनी वैल्यू है वो 0 पे सेट होकर टॉगल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मैं फिर से एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ, फंक्शन, फंक्शन यहाँ इसका नाम मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया हुआ है। और यहाँ पे रीसेट से बेसिकली क्या होने वाला है, क्लियर इंटरवल यहाँ भी करेंगे ताकि टाइमर रुक जाए। टाइमर यहाँ पे पास करेंगे क्योंकि उसी में आईडी स्टोर्ड है जो हमने टाइमर स्टार्ट किया था। सेकंड्स की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0। एंड देन फिर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, मैं ये इसकी आईडी गेट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ही अपन वैल्यू डायनेमिकली वैल्यू अपन चेंज करेंगे, है ना। तो इसकी वैल्यू को क्या करेंगे दोस्तों, 0 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं पास कर दिया मैंने आईडी, और इसमें इनर टेक्स्ट, इसके इनर टेक्स्ट को क्या करेंगे, चेंज करके लिखेंगे इस वाले फॉर्मेट में, 0 0 सेक ये सेकंड्स मिनट्स के लिए, और ये सेकंड्स के लिए, आवर मिनट्स एंड सेकंड्स हो गया। अभी मैं आपको ले चलूँ यहाँ पे, अगर मैं अभी रीसेट पे क्लिक करूँ तो देख लो अपने पास 0 0 पे आ गया है। फंक्शनैलिटी स्टॉप वाला भी काम, आई मीन रीसेट वाला काम कर रहा है। अपने को मेनली कोड लिखना है दोस्तों अपडेट टाइमर के लिए, ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो जितने बार भी हर 1 सेकंड पे, ये क्या है ना दोस्तों, ये सेट टाइम इंटरवल, ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन। इस फंक्शन में आप जो भी ये जो कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हो ना, इस फंक्शन को बेसिकली आप कॉल कर रहे हो अपडेट टाइमर। तो ये अपडेट टाइमर हर 1 सेकंड पे क्या होगा, रन करता जाएगा। ये हमने 1000 लिखा है, यहाँ पे अपन टाइम पास करते हैं मिली सेकंड में। तो अगर यहाँ पे हमने अगर 1000 पास कर दिया तो 1 सेकंड, मतलब हर 1 सेकंड पे इस अपडेट टाइमर को हमेशा कॉल करते रहना है, क्योंकि अपन चाहते हैं कि वो डिस्प्ले में शो होता रहे, हर 1 सेकंड पे टाइमर जो है ना चेंज होता रहे। अभी सेकंड की वैल्यू 1 है, फिर हर दूसरे सेकंड में 2 3 4 5 ऐसे चेंज होता रहे। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कॉल कर लिया हुआ है। अब हमारा बस एक ही फंक्शन बचता है, वो है अपडेट टाइमर। इसमें बेसिकली हमारा क्या लॉजिक होने वाला है, तो लॉजिक हमारा ये होने वाला है दोस्तों कि सेकंड जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करे तो सेकंड को सबसे पहले सेकंड्स के वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, है ना, +1 कर देंगे। कि मान लो कि हमने स्टार्ट किया टाइमर को, अभी वैल्यू सेकंड्स की 0 है, तो जैसे ही फर्स्ट टाइम ये अपडेट टाइमर कॉल होगा तो सेकंड्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब दूसरा क्या होने वाला है, तो कॉन्स्ट आवर्स, आवर्स में क्या होने वाला है, तो मैथ फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, डॉट फ्लोर,
डेसिमल वैल्यू नहीं लेना चाहते हैं। एंड देन सेकेंड्स में जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, 3600। इससे क्या होगा, अपने को आवर की वैल्यू मिल जाएगी सेकेंड से। क्लियर है, इसमें कोई डॉट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है इसमें, सिंपल सा ही है। मिनट्स, मिनट्स में क्या होने वाला है दोस्तों, मैथ डॉट फ्लोर, एंड देन इसमें क्या पास करेंगे फिर से, सेकेंड्स, सेकेंड्स पास करेंगे, है ना, सेकेंड्स पास करेंगे। और परसेंटेज क्या होने वाला है यहाँ पे, 3600, है ना, एंड देन डिवाइडेड बाय 60। इससे क्या होगा, अपने को मिनट्स की भी वैल्यू मिल जाएगी। अब अपने पास आ रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर सेकेंड्स, मतलब अगर कोई सेकेंड्स बचता है हमारे पास तो वो भी तो अपने को शो करना होगा ना दोस्तों, यूआई पे। तो सेकेंड्स एंड परसेंटेज 60, है ना, तो ये सेकेंड्स अपने को दिख जाएगा। हमने तो ये तीनों वेरिएबल बना लिया है। ये वेरिएबल अपने पास आवर के लिए है, जो ये वेरिएबल यहाँ पे वैल्यू इसकी शो होगी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये वेरिएबल है अपने पास मिनट्स के लिए, ये जो दूसरा है अपने पास, ये दूसरा जो डिजिट है वो, और ये थर्ड डिजिट होने वाला है, ये यहाँ से वैल्यू आएगी और यहाँ पे चेंज करती रहेगी, ठीक है। तो हमने तीनों वेरिएबल बना बना लिया और मैंने आपको समझा भी लिया। अब तो अपना काम क्या बचता है कि हर एक सेकंड पे इसके वैल्यू को भी चेंज करना है ना। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, उस डिव को अपन टारगेट करेंगे। उस डिव का नाम क्या था, तो टाइमर, है ना, टाइमर ही था डिव, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे। एंड देन इसकी इनर टेक्स्ट को अपन फिर से चेंज कर देंगे। जब रीसेट करेंगे तो इनर टेक्स्ट 00 करेंगे, और जब अपडेट करेंगे तो इनर टेक्स्ट क्या होने वाला है, वो बहुत ही लॉजिकल सा है। यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल का यूज करेंगे और यहाँ पे पास करेंगे फॉर्मेट, फॉर्मेट टाइम। हमने ये फंक्शन बनाया नहीं है, और मैं यहाँ पे पास करूंगा आवर्स। मैं एक फंक्शन फटाफट से क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर्मेट फंक्शन, फॉर्मेट टाइम, या ना, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अपन टाइम पास करेंगे, और ये क्या करेगा, रिटर्न में क्या करेगा, ये जो भी टाइम हमने दिया है उसको सही से फॉर्मेट में करके अपने को रिटर्न वैल्यू देगा। अगर लेस देन वैल्यू है अगर 10 से, तो क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा 0 के साथ, क्या रिटर्न करेगा, टाइम, है ना। और अगर अगर ये वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर है, आई मीन 10 से ग्रेटर है, तो सिंपली ये टाइम को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। आपको समझ में आ रही होगी ये बात। यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया है, हमने जो टाइम पास किया है, अगर वो 10 से स्मॉलर है तो क्या कर लो, 0, और उसमें ये जो टाइम हमने पास किया कि मान लो सेकंड अभी 8 सेकंड्स हुई हुए हैं, तो ये रिटर्न क्या करेगा, 08 करेगा रिटर्न, क्योंकि 2 डिजिट में अपन सारी चीज़ों को शो कर रहे हैं, आवर्स को भी शो कर रहे हैं और सेकंड्स मिनट्स सारे को शो कर रहे हैं, इसलिए हमने इस फंक्शन में यूज़ किया। अगर ये 10 से ग्रेटर हो गया, तो 10 से ग्रेटर हो गया तो अपने को 0 की तो टेंशन है नहीं, सिंपली क्या हो जाने वाला है, 11 सेकंड्स, 12 सेकंड्स, या इस प्रकार अपने अपना काम हो जाएगा। तो आइए फिर से अपडेट टाइमर पे अपन अपन चलते हैं। यहाँ पे अपडेट टाइमर, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इस वाले फंक्शन को कॉल कर दिया। अब दूसरा भी तो अपने पास है, एक फॉर्मेट और भी है। यहाँ पे अपन किसके लिए कॉल करेंगे, अब सेकंड्स का भी तो वैल्यू प्रिंट करना है, तो इसे फिर से पास करेंगे फॉर्मेट टाइम, और यहाँ पे पास क्या करेंगे, फिर से वैल्यू मिनट्स के लिए पास करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे मिनट्स शो करने वाले हैं। यहाँ पे क्या होगा, लास्टली सेकंड्स, दैट्स इट। हमारा कोड रेडी है दोस्तों, आपको दिखाने के लिए कि कैसे ये वर्क करता है। तो फॉर्मेट टाइम, एंड यहाँ पे फिर से ये जो वैल्यू है सेकंड्स, रिमेनिंग सेकंड्स वैल्यू, इसको कॉपी करेंगे और सिंपली पेस्ट कर देंगे। आपको सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें समझ में आ रही होगी जो भी मैं कर रहा हूँ। तो मैं आपको ले चलता हूँ ब्राउज़र में। अभी के लिए हमारे पास कुछ भी टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, जीरो या कुछ भी। जैसे ही मैं अगर इस पे स्टार्ट करूँगा, तो देखो आप सेकंड्स हमारा शुरू हो गया, 0, 3, 4, 5 सेकंड्स। ये किस प्रकार वर्क कर रहा है मैं आपको दिखाते जाऊँगा। अगर मैं स्टॉप पे क्लिक करूँगा, तो ये देखो ये टाइमर हमारा रुक गया है। रीसेट पे अगर क्लिक करूँगा, तो ये जितने भी हैं वो 0 0 में अपने को यूआई पे शो हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार ये फिर से रन कर रहा है। जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, तो क्या हुआ? आओ इधर वापस आप कोड में। स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक किया, तो ये क्या हुआ, स्टार्ट वाला जो फंक्शन है ये ट्रिगर होके कॉल हो गया, और कॉल होते ही क्या किया, इस वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया, और इसने बताया कि कंटिन्यूअसली तुम हर एक सेकंड पे अपडेट टाइमर को कॉल करते रहो जब तक बंदा स्टॉप वाले बटन पे क्लिक नहीं करता है। और अपडेट वाले फंक्शन में हमने किया क्या है, तो अपडेट वाले फंक्शन में बेसिकली हमने किया है कि सेकंड, हर एक सेकंड पे हमने क्या किया है, सेकंड्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है, और यहाँ से आवर्स, मिनट्स और रिमेनिंग सेकंड्स हमने कैलकुलेट कर लिया सेकंड्स की वैल्यू से। और फिर हर एक सेकंड पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, हर एक सेकंड पे ये जो टाइमर के अंदर जो इनर टेक्स्ट है, ये जो टाइमर जो डिव है उसके अंदर जो इनर टेक्स्ट है,
उसकी वैल्यू को हर 1 सेकंड पे ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। सिंपल सा चीज़ क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। इसके अंदर ये जो टेम्पलेट लिटरल है, ये जो फंक्शन कॉल, ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा अपने को कि अगर सेकंड्स और जो भी हमने पास किया है, अगर वो वैल्यू अगर लेस देन 10 है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर दो। लेट्स सपोज हमने इस फंक्शन में हमने कॉल किया, स्टार्टिंग में क्या है, 0 या 3 सेकंड्स है। तो 3 सेकंड्स है तो क्या है, अपने को 2 डिजिट मेंटेन करके चलना है। तो इसलिए हम इस चीज़ को क्या करते हैं, 0 एक्स्ट्रा ऐड करके और उसके साथ वैल्यू अपन यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। अगर ये वैल्यू क्या है, अगर ये वैल्यू 10 से ग्रेटर है, आई मीन, तो फिर क्या होगा, वो सिंपली अपने पास 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, अपने को दिक्कत नहीं होगी। तो हर सेकंड पे इस प्रकार से कैलकुलेट होकर के और हमारा टाइमर शो हो रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, अभी तक 1 मिनट एंड 35 सेकंड्स हो गए हैं। तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टाइमर ये एप्लीकेशन हमने आज डिज़ाइन किया है, और बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आया होगा। मैंने हर एक लाइन को एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार ये वर्क कर रहा है बैकग्राउंड में। तो आपको अभी तक पता नहीं होगा कि सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल कैसे करते हैं। अगर मैं जैसे ही इस पे करूंगा ना दोस्तों, अगर इसमें मैं स्टॉप वाले बटन पे क्लिक करूंगा, तो स्टॉप वाले बटन में कौन सा फंक्शन ट्रिगर हो रहा है, तो ये वाला फंक्शन क्लियर ट्रिगर हो रहा है, स्टॉप। और इसमें हमने क्या यूज किया है लाइन, तो क्लियर इंटरवल टाइमर। तो टाइमर में क्या स्टोर था, टाइमर में एक आईडी स्टोर थी हमारे पास। टाइमर यहाँ पे देखो, हम स्टार्टिंग में जब हमने टाइमर स्टार्ट किया था, तो टाइमर क्या करता है ना, एक आईडी, ये जो सेट इंटरवल है यहाँ पे अपने को एक आईडी रिटर्न कर दी थी ये फंक्शन। और इसी वाली आईडी को हमने कॉल किया कि भाई उस वाले आईडी को ही तुम क्लोज करो। इंटरवल जो हमारा जो स्टार्ट था, हमारे लूप में जो चल रहा था, उसको तुम बंद कर दो, क्लियर कर दो। तो जैसे ही क्लियर हुआ, तो अब तो टाइमर रुक गया है ना। टाइमर जब रुक गया तो अपने को यही वैल्यू अपने को शो हो रही है, हर सेकंड चेंज होकर के वो वैल्यू शो हो रही है। अब मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ रीसेट वाले बटन पे, तो रीसेट वाले बटन पे आप देख लो जीरो हो रहा है। वो कैसे जीरो हो, मैं भी आपको फिर से बताता हूँ, तीसरी बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मैंने रीसेट वाले बटन को कॉल किया, तो ये क्या किया कि फिर से उसी वाली आईडी वाले टाइमर को इसने क्लोज कर दिया, क्लियर इंटरवल कर दिया। अब फंक्शन को दोबारा अपडेट टाइमर को कॉल नहीं करेगा और सेकंड्स की वैल्यू को जीरो कर देगा। और यहाँ पे फिर से क्या करेगा, ये उस वाले डिव को कॉल करेगा, उसके इनर टेक्स्ट में ये वैल्यू डाल देगा। सिंपल एज इट, है ना। तो मुझे पता था कि आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े थे, और ये आपको वीडियो बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग लगी होगी। और मैं ऐसा कॉन्फिडेंट हूँ अपने अंदर में कि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और कोड के लिए आप टेंशन मत ही लो, मैं आपको लिंक जो प्रोवाइड करवा दूंगा, गिटहब का लिंक, वहाँ से आप कोड डाउनलोड कर लेना। और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप देख रहे होंगे कि मैं किस प्रकार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ फुल एफर्ट डाल के, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐड करता जा रहा हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा, वहाँ से आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को चेकआउट कर लेना। और जैसे मैंने आपको आज के इस वीडियो में मैं बताया कि ये इनबिल्ट फंक्शन जो सेट इंटरवल इंटरवल है, क्लियर इंटरवल है, कैसे यूज़ करते हैं। मैं सीरियसली एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, अगर आप उसको चेकआउट करते हो, विजिट करते हो, तो हर एक प्रोजेक्ट का मोटो बहुत ही डिफरेंट है। मोटो डिफरेंट इन द सेंस कि मैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और हर एक प्रोजेक्ट से मैं एक नई चीज़ आपको ला करके दे रहा हूँ कि हाँ भाई, आज तू ये चीज़ सीख के जाओ, है ना। कि जैसे मैंने आपको सेट इंटरवल आज बताया, किसी और प्रोजेक्ट में मैंने कुछ और बताया कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से अपन चीज़ों को कैसे चेंज कर रहे हैं। टू डू लिस्ट आप मैंने कैसे बनाया, इमेज को मैंने कैसे रोटेट किया है, रोटेट की वैल्यू को मैं डायनेमिकली कैसे चेंज कर रहा हूँ, जब वैल्यू को ड्रैग कर रहा हूँ, वो जो अपने पास रेंज वैल्यू है जो यूआई में है, अगर मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, तो किस प्रकार इमेज रोटेट हो रही है। बहुत सारे ऐसे हैं यहाँ पे हमारे पास। मैंने लाइक एपीआई का यूज़ करके भी बताया कि किसी प्रोग्रामिंग आई मीन जावास्क्रिप्ट में एपीआई को कैसे यूज़ करते हैं, फेच फंक्शन का यूज़ करके। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे इस प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, आपकी भलाई के लिए ही है। और यार प्रैक्टिस करो बस, मोस्टली मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिस करो। मेरे प्लेलिस्ट को अगर आपने अभी तक कंप्लीट कर लिया, तो और भी प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। मे बी किसी और यूट्यूबर ने, किसी और ट्यूटर ने डाला हो, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि तरीका आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैसे यूज़ कर रहा हूँ। जो अपने को यूआई में डिजायरेबल यूआई चाहिए था, और जो फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले थे, वो हो कैसे पाया है ना। और अभी तक अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे सी लैंग्वेज से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट की भी सीरीज़ हैं, प्रोजेक्ट की सीरीज़ मैंने आपको बता ही दिया हुआ है। और आने वाले टाइम में एसक्यूएल बहुत सारी सीरीज़ मैं आप यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ।
तो बिगनर्स से लेकर के एडवांस तक हर एक चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। तो सीरियसली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे आपको शॉर्ट्स वीडियो भी मिलती जाएंगी, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको बताते रहता हूँ कि कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं, इस प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, कोई एक न्यू फंक्शनैलिटी या मेथड है उसको कैसे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में या फिर किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और ये बहुत रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपका और ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, और वहाँ पे फिर से एक नई चीज़ सीखेंगे, कुछ नई फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे होंगे, और आप फिर से एंजॉय करेंगे इस वीडियो की जर्नी को। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।